अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं अतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, कहा जाता है कि शजर जो हैं ये इंसानी ज़िंदगी के बका के ज़ामिन हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, जहाँ पे शजरकारी मुहिम के सिलसिले में यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं। शजर के बारे में ये भी कहा जाता है कि शजर जो होते हैं ये जो ऑक्सीजन खारिज करते हैं वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। तो इस वक्त जो शजरकारी मुहिम के सिलसिले में यहाँ पर तकरीब जो इनेकाद किया गया है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये जो खसूसन जो शजरकारी मुहिम है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ कोटली इमाम हुसैन में हम बड़े पैमाने पर शजरकारी करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये हमारी अवामी शजरकारी मुहिम जो है सेव और शजर दोस्त की, उसका एक सिलसिला है। उस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ कवर्ड एरिया में पहले भी पौधे और दरख्त लगाए हैं। तो आज कोटली इमाम हुसैन के अंदर हम जो है ये पौधे लगा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि इस जो हमारी बहुत अहम एक मजहबी वो भी है, जगह भी है, उसके अलावा शहर की एक बहुत अहम जगह है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाए जा सके ताकि ज़ायरीन और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको पुरसकून एक माहौल मिल सके और इस जगह की जो खूबसूरती है उसको भी हम ज़्यादा बढ़ा सकें। सर, ये बताइएगा कि एक तरफ तो शजरकारी मुहिम पे बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि शजर कटाई मुहिम भी अरूज पर है। अगर आप देखें तो डी खान में इस वक्त कमो बेश जो है वो 15,000 से ज़ायद तंदूर हैं जी। आप देख सकते हैं कि तंदूर में जो है ना वो लकड़ी का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो इसके बारे में भी कोई ऐसा लाए अमल तय होना चाहिए कि ये जो तंदूर मालकान है इनके खिलाफ क्या लाए अमल आप इख्तियार करेंगे या इंतज़ामिया को कहेंगे कि इस हवाले से वो उनका क्या किरदार होना चाहिए। बुनियादी तौर पर जब ये दरख्त लगाए जाते हैं उसके अंदर जो मुख्तलिफ वो होते हैं, जंगल लगाए जाते हैं, या उनका मकसद यही होता है कि उसको बाद में काटा जाता है ख़ास एज के बाद ना। मगर वो जब काटा जाता है इन्हीं मकासद के लिए, जिस तरह आप तंदूर का कह रहे हैं, या फर्नीचर बनाने के लिए या बाकी किसी मकासद के लिए ये इस्तेमाल होता है। एक असूल जो है, मुरवजा असूल जो है वो ये है कि जब आप एक दरख्त काटोगे तो उसके साथ आप 10 दरख्त पहले आप लगाओगे, 10 पौधे पहले लगाओगे, फिर उसके बाद एक दरख्त को काटेंगे जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। और लगाया भी वो उसी मकसद के लिए जाता है। इसमें अब ये देखना है कि कानूनी तरीके से कितने दरख्त काट रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से कितने दरख्त काट रहे हैं। तो ये तो महकमे का काम है, ज़िली इंतज़ामिया का काम है, उसको ये देखें। हम इस हवाले से जो जितनी शऊर बेदारी आगाही है और इंतज़ामिया के साथ मिल के इस हवाले से जो लाए अमल है उस पर हम काम कर रहे हैं और हमने बातचीत भी की हुई है। और इंशाल्लाह एक प्लान हम बहुत जल्द हम ज़िली इंतज़ामिया को दे रहे हैं, जिसके अंदर ये है कि हम उनको इस किस्म के जो मसाइल हैं उससे बचने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है हमारे एरिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बल्कि पूरे ग्लोब में मौसम गर्म से गर्म तरीन होता जा रहा है। आलूदगी बढ़ रही है। टेम्परेचर के बेतहाशा इजाफे से ना सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे, नबातात सब मुतासर हो रहे हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है इस चीज़ को कंट्रोल करने की वो है शजरकारी, जो इस मसले का सबसे बुनियादी दीर पा हल है। और यही शजरकारी है जो हम इस जो आलूदगी है या क्लाइमेट चेंज का अफरेत है इससे बच सकते हैं। सैयद काशिफ कामरान, डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखता हूँ बेसिकली, और पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ओवरऑल ग्लोब के ऊपर इस टाइम जितनी ज़्यादा हीट हो रही है उसकी बेसिक वजह है नबातात का इस ग्लोब के ऊपर ना होना। हमने अपने इलाके को देखते हुए, इसके टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ दोस्तों ने शजर दोस्त के हवाले से एक सोच का आगाज़ किया। उसकी तकमील के सिलसिले में हमने एक कदम बढ़ाया है कोटली इमाम हुसैन से। कोटली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आज शजरकारी कर रही हैं, एक पैगाम दे रही हैं डेरेवाल भाइयों को, ओवरऑल पाकिस्तानियों को कि आएँ हमारा साथ दें, अपनी आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, इस मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। क्योंकि जब दरख्त होंगे उससे वाटर टेबल हाई होता है, उससे आपकी इन्वायरमेंट क्लीन होती है, उससे टेम्परेचर डाउन होता है, आपको गर्मी का एहसास कम होगा, आपका पानी फ़िल्टर होकर कुदरती तौर पर आपको मुयस्सर होगा, चरिंद परिंद के लिए खाना अवेलेबल होता है, साया अवेलेबल होता है। यही सोच लेकर हम आने वाली नस्लों को पैगाम भी दे रहे हैं और एक कदम बढ़ा रहे हैं। आप भी आएँ, हमारा साथ दें।
سب سے پہلے تو میں شاہ نیوز کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پہ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس سارے پروگرام کو کوریج دی. بات یہ ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں, جو موسم کی تبدیلیاں ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. اس دفعہ آپ فیل لائک 60 تک چلے گئے ہیں. تو ہم نے سوچا اور دوستوں نے کچھ سوچا, اور جن میں ہمارے ساتھ یہ اپنا شرازی صاحب, کاشف شرازی اور اسد عمران شرازی صاحب کا تعاون بھی بہت بڑا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم شروع کرتے ہیں کوٹلی امام حسین سے شجر کاری کا. تو آج جو ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں یہ یہاں پہ نہیں رکے گا, یہ بلکہ پورے ڈی اے خان اور پورے علاقے میں, اور انشاءاللہ اللہ کو اس کے جو ملک علاقے ہیں وہاں پہ بھی شجر کاری کریں گے تاکہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ اور کچھ نہ دے سکے تو یہ درختوں کا ایک تحفہ دے سکے تاکہ ان کے لیے آگے زندگی آسان ہو. جو چیز ہم گزار رہے ہیں اس سے وہ باہر آئیں. تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. اسی سوچ سے ہم کام کر رہے ہیں اور دن بدن ہمارے ساتھ دوستوں کا ایک قافلہ بنتا جا رہا ہے. امید خدا کی یہی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ڈیرہ کو ڈیرہ پھلاں کا سہرا بنائیں گے. جیسا کہ ایک شجر ایک بشر کے حساب سے یہ اسکیم, یہ جو شجرکاری مہم اشجار حسینی کے نام سے کوٹلی حضرت امام حسین علیہ السلام میں ہمارے المہدی فورم نوجوانوں کے زیر کارروائی جو ہو رہی ہے, عمل درآمد ہو رہا ہے. میں اس میں میڈیا کا بھی بہت مشکور ہوں, اور اسد شرازی برادران ڈی ایف او جو بکھر کے ہیں ان سب کا بیحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پودے مہیا کیے, اور ان کے تحت یہاں پہ جو شجرکاری کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا, کیونکہ ہماری سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق آنے والے جو چند سال ہیں وہ نہایت ہی گرم ہوں گے. کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, تو اس کلائمیٹ چینج کو کلائمیٹ میں چینج کرنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ ڈی اے خان میں ہر جگہ جب ایک یعنی کہ جو ہماری اسکیم ہے کہ ایک بشر ایک شجر کے تحت یہ شجرکاری ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ العزیز پورے ڈی اے خان انشاءاللہ ہرا بھرا ہوگا, ہریالی ہوگی ہر طرف. اور خدا گواہ ہے کہ پھر اس کا جو مزہ ہوگا ہماری آنے والی نسلیں, ہمارے بچے, ہم تو ابھی جس اسٹیج پہ ہیں, جس عمر کے جس اسٹیج پہ ہیں, تو ہم تو نہیں, انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں گی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سب میڈیا والوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور عوام تک یہ پیغام پہنچانے کا. اور المہدی فورم کے جو جوان ہیں انہوں نے ماشاءاللہ یہ سب میں جو میرے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے ڈی اے خان میں اور بالخصوص کوٹلی حضرت امام حسین میں بہت سے پروگرام اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں. میں میڈیا کے وسائل سے یہ آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, ان جوانوں کی. جس طرح آپ نے سنا جو ہمارے شرکاء تھے جو یہاں پہ تقریب کے انعقاد کرنے والے تھے, انہوں نے جس طرح شجرکاری مہم پہ زور دیا ہے, اگر ہم چاہیں, اگر ہم یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم شجر بچاؤ مہم پر بھی اتنی ہی توجہ دیں, کیونکہ یہ شجر جو ہیں یہ انسانی زندگی کی بقا ہیں, یہ ہماری بقا ہے, ہماری نسلوں کی بقا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شجر جو ہیں, جس طرح ہم شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ رہے ہیں, اسی طرح ہمیں شجرکاری مہم کو جو ہے, شجرکاری جو ختم ہو رہی ہے, جس کو کاٹا جا رہا ہے, جس کی کٹائی ہو رہی ہے, اسی طرح ہمیں شجر بچاؤ مہم کے سلسلے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اپنے میزبان اطہر شاہ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے شاہ نیوز. اللہ حافظ.